गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल्स में और कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं अब एक एक करके ये बताऊंगी कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास फ्रैक्शन है 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि 1 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। और 1/10 को हम लोग डेसिमल में लिखते कैसे हैं? 0.1। 1/10 को डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 0.1। डिनोमिनेटर में 10 है, 10 में एक ही ज़ीरो है, तो डेसिमल के बाद भी एक ही प्लेस आएगी। नेक्स्ट 1/100 मतलब 1 आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट्स। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.01। क्योंकि न्यूमरेटर में 1 था तो 1 लिख रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस थी, तो डेसिमल के बाद भी 2 प्लेसेस आने चाहिए। सिमिलरली 1/1000 मीन्स 1 आउट ऑफ 1000 इक्वल पार्ट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.001। क्योंकि 3 ज़ीरोस थी तो डेसिमल के बाद भी 3 प्लेसेस आने चाहिए। इसी तरह आप किसी भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में इस तरह ज़ीरोज़ वाला नंबर है, तो उसको आप डेसिमल में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बोला गया हो कि 4/10 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? अब डिनोमिनेटर में 0 एक ही है ना, तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आनी चाहिए। इसको लिखेंगे 0.4। अगर मान लो 9/100 है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 0.09, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आने चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोस थी। दैट्स वाई अब जो न्यूमरेटर में था वही नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आप ध्यान दें तो जो नंबर न्यूमरेटर में है वही नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। प्लेसेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ज़ीरोस इन डिनोमिनेटर। अब जैसे कि आपको बोला जाए कि आप कन्वर्ट करो 1/2 को डेसिमल में, तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमें फ्रैक्शन गिवन है उसके जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको ज़ीरोस वाले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक दिस, यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर था वो ज़ीरोज़ वाला था, तो ज़ीरोज़ वाले नंबर की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम लोग ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 1/2 है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरोज़ वाले नंबर में चेंज करेंगे। तो अब 2 को ऐसा कौन सा नंबर है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ज़ीरोज़ वाला नंबर हो? दैट इज़ 5। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 ना, तो ज़ीरोज़ वाला नंबर बन रहा है। जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर को आप न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ इक्वल्स टू 5/10। अब ये फ्रैक्शन ऐसी बन गया ना। अब इसको ईजिली आपको मैंने कन्वर्ट करना सिखाया, कैसे करेंगे? 0.5, क्योंकि न्यूमिनेटर में 5 था तो 5, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही ज़ीरो थी, तो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आएगी। तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है, अगर तो डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ ऑलरेडी हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहले उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ज़ीरो वाला नंबर डिनोमिनेटर में बन जाए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर आपको बोलें कि 5/4 को कन्वर्ट करो डेसिमल में,
तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को चेंज करना है ज़ीरोज़ वाले नंबर में। तो 4 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ज़ीरोज़ वाला नंबर हो। अब 4 के जो 4 है वो 10 का, मतलब जो 10 है वो 4 का तो मल्टीपल है नहीं, तो 10 बनाने 10 तो बनेगा नहीं। अब 10 के अलावा और कौन सा नंबर है ज़ीरोज़ वाले, 100। अब देखो 100 जो है वो 4 का मल्टीपल है, बिकॉज 425 द 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by 25. That is equals to 125 over 100. अब डेसिमल, अब डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ वाला नंबर बन रहा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना आता है। कैसे लिखेंगे, 1.25। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये तो था कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी डेसिमल में आपको नंबर गिवन होगा डेसिमल्स में, तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास है 0.5 डेसिमल में ये नंबर गिवन है 0.5। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए 3 रूल्स होते हैं कि अगर तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, वो नंबर जो यहाँ पे होगा, 5। सो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन गई 0.5 की, 5/10। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, लाइक दिस। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वही नंबर जो यहाँ पे होगा और डेसिमल में क्या जाएगा, 100, क्योंकि अगर 2 डिजिट हो तो 100 आता है। नेक्स्ट है कि अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1000। तो 5/3 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, 1000। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, अगर 2 डिजिट्स है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, अगर 3 डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल देन देयर विल बी 1000। अब जैसे कि नेक्स्ट आपके पास है, आपको बोला गया कि 1.5 को फ्रैक्शन में लिखो, मतलब 1.5 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, अब देखो 1.5 में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 1 ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जो नंबर बिना डेसिमल हटा के, अब नंबर देखो डेसिमल हटा के नंबर क्या बन रहा है, 15 ना, यहाँ पे क्या जाएगा, 50। क्या करना है, पहले डेसिमल के बाद डिजिट देखने हैं। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो 10 आ गया। अब डेसिमल को हटा के उसके बिना देखो नंबर क्या बन रहा है, 15 बन रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शन। ये तो आपके पास फ्रैक्शन आ गई। अगर बाई चांस आपको बोला गया हो कि जो फ्रैक्शन आपके पास आती है वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अब लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। लोएस्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था मेथड, कि फर्स्ट वी फाइंड HCF of 15 and 10. So factors of 15 is equals to 1, 3, 5 and 15, and factors of 10 are 1, 2, 5 and 10। तो इनमें से देखो HCF क्या जाएगा 15 and 10 का,
दैट इज़ इक्वल्स टू 5। सो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई HCF, दैट इज इक्वल्स टू 5। सो 15 को भी 5 से डिवाइड कर दिया और 10 को भी 5 से डिवाइड कर दिया। तो 15 को 5 से किया दैट इज़ 3, 10 को 5 से किया दैट इज़ 2। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हमने निकाली थी ये वाली, उसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई 3/2। तो आप ये वाला आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको नहीं बोला गया है कि लोएस्ट फॉर्म में करना है। अगर बोला गया है कि लोएस्ट फॉर्म में फाइंड करो तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा।